परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। अगर बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और यदि संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि आप तीर्थंकर विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। आज विद्यालयों में बहुत विद्यालय हैं, विद्यालयों की कमी नहीं है। 3-3 शिफ्ट विद्यालयों की लग रही हैं, और सच पूछो तो जगह जगह पर भवन निर्माण हो रहे हैं। विद्यालय होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका सौभाग्य है कि जो विश्व को शांति दे सकते हैं, ऐसे तीर्थंकर विश्वविद्यालय में आप अध्ययन करें, जहाँ की आपको सिर्फ पेट भरने की कला, जीवन यापन की कला नहीं, परमात्मा बनने की कला बताई जाती है। जहाँ पर आप जाकर, जहाँ अध्ययन करके आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, संस्कृति के साथ जुड़ते हैं, और एक दिन वो परमात्मा की आकृति के साथ जुड़ते हैं। जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर अमीर बाप अपने बच्चों को कार दिलाता है, लेकिन वो पुण्यवान माँ बाप होते हैं जो कार के साथ साथ संस्कार दिलाते हैं। यदि कार हो और उसमें ब्रेक नहीं हो तो समझना कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसी प्रकार से मात्र शिक्षा हो और संस्कार नहीं हो तो वो शिक्षा दिशाहीन हो जाती है। आपने कई आतंकवादियों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि औरंगजेब, बाबर, हुमायूं और भी चंगेल खां, हिटलर आदि बहुत लोग सत्ताधारी हुए और बहुतों ने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जिन्होंने संस्कार प्राप्त किए वो आचार्य हो जाते हैं। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है। अच्छा ग्रस्त, अच्छा राजनेता, अच्छा समाज सेवक, अच्छा परिवार, अच्छा सच पूछो देश का उत्थान हो सकता है तो संस्कार के बिना नहीं हो सकता है। क्योंकि संस्कार यदि बच्चों को उपहार ना दिए जाएं तो बच्चे दुखी होते हैं। यदि बच्चों को उपहार ना मिले तो बच्चे रोते हैं, लेकिन संस्कार ना मिले तो जन्म जन्मांतर रोना पड़ता है। आप लोगों को यहाँ वो पूजन के, स्वाध्याय के, अभिषेक के, हमारे जैन संस्कार बचे रहें, इसलिए बहुत सुंदर, मुझे बहुत खुशी होती है जब सब बच्चों को अभिषेक पाठ आते हैं, पूजाओं के अर्घ पढ़ते हैं। वास्तव में लगता है कि चौथा काल जमीन पर उतर आया है, कि जैसे कि हमारे यहाँ सिर्फ शिक्षा की बात नहीं थी, हमारे यहाँ जो गुरुकुल पद्धतियाँ थी वहाँ ये सब सिखाया जाता था, और मानव से महामानव बनने की कला सिखाई जाती थी। क्योंकि मात्र डिग्रियाँ लेना पर्याप्त नहीं है, डिग्रियों के साथ साथ
नंबर 1 का मानव बनना, जो कि कभी कभी बच्चे माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं कि उनके बेटा है। लेकिन मैं आप सबको इस आशीर्वाद दूंगी कि आप इस विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाएं कि वाह, उस विश्वविद्यालय का बच्चा पढ़ा हुआ है, इसलिए इतना संस्कार। साथ साथ मैं आज दुनिया के साथ चलने का आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत प्रगति करें, बहुत ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी बने, अफसर बने, हर इंसान जो सबसे श्रेष्ठ पद हो वो पाए, लेकिन इसके साथ साथ लक्ष्य बनाएं कि जिसके ऊपर कोई मंजिल नहीं होती है, जो सबसे श्रेष्ठ पद होता है उस पद को भी पाए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते रहते कदम उसी तरफ रखना चाहिए, और कदम ना रख पाओ तो लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। आपके माँ बाप ने आपको बहुत विश्वास के साथ अपने कहते जिगर के टुकड़े को आपको यहाँ भेजा गए, इसलिए भेजा है कि एक अभी आप मिट्टी की मूर्ति हैं, आप यहाँ शिक्षा के साथ संस्कार प्राप्त करेंगे तो वो आप मिट्टी हट जाएगी और मूर्ति बन जाएगी। मिट्टी से ही मूर्ति बनती है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका के ये खमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी और दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, लेकिन टूटने के पहले इसे मूर्ति बना ली जाएगी तो जगत पूज्य हो जाएगी। आप लोग यहाँ जो भी लें उसे इस तरह से लें कि सिर्फ मात्र पूजा अभिषेक ड्यूटी नहीं हो, ये हमारा सौभाग्य है तुमको पूजे सुरपति हे पति नरपद देव, और धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। कभी मत सोचना कि और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, ये सोचना जहाँ मैं जैन से जिनेंद्र देव बनने के संस्कार मिलते हैं उस जगह जाना है, क्योंकि जहाँ हमारे बड़े बुजुर्गों को इस बात का मान हो, स्वाभिमान हो कि हमारे बच्चे विश्वविद्यालय में जाकर अपने संस्कार नहीं भूले हैं। वरना मैं कहती हूँ डिग्रियां तो ले आओगे, संस्कार कहाँ से बचाओगे। आज और कहीं पढ़ने वाले बच्चे हाथ जोड़ना नहीं जानते हैं। आप सबको पता है हर दुर्व्यसनों से युक्त होते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ शाब्दिक शिक्षा सिखाई जाती है, वहाँ आचरणवान और पुण्यवान और भगवान बनने की कला नहीं सिखाई जाती है। मैं आप सबको आशीर्वाद दूंगी कि आप अपने ख्यालात बदलें, अपने साथ साथ शिक्षा के साथ साथ इस विश्वविद्यालय का नाम भी रोशन करें, अपने माँ बाप को अंतिम क्षण तक वो सुकून दें, शांति दें। क्योंकि आजकल हर बच्चा कहने लगा कि आपने मेरे लिए किया क्या है। मैं कहती हूँ आप ऐसा कभी मत कहना कि आपने मेरे लिए क्या किया है, बल्कि ये कहना कि माँ पिताजी आपने जहाँ मुझे शिक्षा देने भेजा है वहाँ मैं तो भगवान बनूंगा, मैं तो पुण्यवान बनूंगा, मैं धर्मात्मा बनूंगा, पुण्यात्मा बनूंगा और एक दिन परमात्मा भी बनूंगा। लेकिन यहाँ के संस्कार लेकर आपकी सेवा करके आपको सुख शांति देकर आपकी संस्कृति को बचाऊंगा और इस संस्कृति को 18,000 वर्ष तक चलाना है। मैं तो यही आशीर्वाद दूंगी कि ऐसे जहाँ संस्कार मिलते हो वो संस्कृति और वो सच पूछो विद्यालयों को हमें ये आशीर्वाद देती हूँ मैं कि वो दीर्घायु, यानी दीर्घायु का मतलब इंसान की आयु होती है, लेकिन ऐसे संस्थान दिन पर दिन बढ़ते रहे ताकि हमारे भारत को एक आदर्श भारत बनाया जा सके। क्योंकि वो सरफिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। तो आप सबको आशीर्वाद है, क्योंकि कहती हूँ नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे।
सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। हम विद्यालयों में रहते हुए द्वेष, ईर्षा, कसाय, किसी की हुटिंग करना नहीं सीखें, क्योंकि हमें सिखाया गया, हमारी मेरी भावना में पढ़ते हैं कि ईर्षा, द्वेष, कलेश, किसी की क्षोभ नहीं हमें आवे, तो हम बहुत शांत परिणामों से एक सिर्फ हमारी एक आराधना लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि पढ़ना अलग बात होती है, गढ़ना अलग बात होती है, कानों में डालना और जीवन में ढालना बहुत अंतर की बात होती है। एक शिकारी ने सोचा कि जाल बिछाता हूँ, रोज शिकार के लिए जाल बिछाता था। उधर से एक ज्ञानी निकला और उसने सोचा कि ये बेचारे तोते फंस जाते हैं, इनके लिए ऐसा करता हूँ कि कुछ सिखा देता हूँ ताकि नहीं फंसेंगे। तो उसने सिखाया, तोतों को पढ़ा दिया, बिल्कुल रटा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा वो फंस जाएगा, मर जाएगा। इसलिए फंसना मत, दाने के लोभ में पड़ना मत, खाना मत, वहाँ तक जाना नहीं। सब तोते गाने लगे और शिकारी आया, उसने सोचा आज तो एक भी तोता नहीं फंसेगा। लेकिन गलत कामों के प्रति जल्दी बुद्धि जाती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे गलत पड़े हैं, भोग और काम के संस्कार पड़े हैं, इसलिए बुद्धि उधर चली जाती है। और उसने भी सोचा कि बिछा कर तो देखता हूँ, और जैसे ही जाल बिछाया सब तोते जाकर गा भी रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, कोई मत जाना, कोई मत खाना, मर जाओगे, फंस जाओगे। और सब जा जाकर बैठ रहे थे इस पर, और बैठकर भी गा रहे थे। आप समझ गए, मात्र थोती शिक्षा, बिना अनुभव की शिक्षा का ये फल होता है कि हम स्वयं जाल में जाकर फंस जाते हैं। तो आप यहाँ पढ़कर परिवार में जाएं, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करें, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूलें। जिसे लक्ष्य का और जिसको लक्ष्य के साथ साथ परम लक्ष्य का, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा ये धन व्यर्थ है ताकि आप परम धन को पा सको। उन्होंने कहा था ये जीवन व्यर्थ है ताकि आप अर्थ को पा सको, परमार्थ को पा सको। उन्होंने कहा था ये पद व्यर्थ है ताकि आप परम पद को पा सको। उन्होंने कहा था धन नाशवान है ताकि आप शाश्वत धन, अनंत चतुष्टय के धन को पा सको। ध्यान रखना, जो सही दिशा, सही लक्ष्य, सही चिंतन रखता है वो एक दिन जीवन में परमात्मा के निकट होता है। और जो चिंता करता है, ईर्ष्या करता है, कलेश करता है, छल कपट करता है, बेईमानी करता है, यहाँ आकर ये सोचता है किसी को कैसे नीचा दिखा जाए, वो स्वयं नीचे पहुँच जाता है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है।
गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।